नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, आज के हम इस प्रोग्राम में ये चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे एस्ट्रो पाठशाला के दर्शक हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसी की जन्म पत्रिका में अगर सूर्य कमजोर है तो उसे कैसे देखा जा सकता है? और साथ ही साथ अगर सूर्य कमजोर है तो उसके लिए हम क्या उपाय या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा ये सूरज की कमजोरी और सूरज की ताकत हमें जीवन में क्या देती है। नंबर एक बात। नंबर दो कि इसको जन्म पत्रिका में भी देखा जा सकता है और इसको हम अपनी हथेली में भी देख सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं हम कि जिंदगी में हमें मान सम्मान इस मनुष्य जीवन में चाहिए ही चाहिए। हर आदमी चाहता है मैं कोई भी कर्म करूं, उस कर्म करने का श्रेय मुझे जरूर प्राप्त होना चाहिए। पब्लिक, घर परिवार, हर जगह मुझे सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाए। एक लाइन में कहें तो यश, मान सम्मान प्राप्त करने की भावना इस धरती लोक पर जितने भी मनुष्य हैं सभी में इनबिल्ड होती है। एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, सम्मान प्राप्ति की भावना उतनी ही प्रबल उस व्यक्ति में होती चली जाती है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूरज कमजोर होता है उनको ये चीज प्राप्त नहीं हो पाती जीवन में। एक प्रकार से हमारे गुरुजी तो यूं यहां तक कहा करते थे कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में या हथेली में सूर्य ग्रह की स्थिति कमजोर है तो उसका जीवन पशु समान है। यानी कि पशु समान से मतलब है कि उसको मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। वो किसी भी पद के ऊपर कार्यरत रहता है तो उसको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती तथा जीवन में उच्च कोटि का सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता, उच्च पद प्राप्त नहीं कर पाता। और यदि कोई व्यक्ति ऐसी महत्वाकांक्षा रखता है कि उसे राजनीति में सफल होना है तो उसको राजनीति में भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमें जरूर देखना चाहिए कि हमारा सूरज कैसा है। सूरज जिसका जितना अच्छा होगा, विद्यार्थी काल में उसको पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। उसके मस्तिष्क में एक प्रकार की तीव्रता रहेगी, एक तेज रहेगा उसके अंदर। और उस तेज के प्रभाव से वो जातक शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा ले जा सकता है। दूसरी चीज, ब्रह्मचर्य का पालन करने में उसको बहुत मदद मिलती है। व्यक्ति अपनी जबान का बहुत पक्का होता है, अपने प्रॉमिस का बहुत पक्का होता है। अगर किसी से वो सपने में जाकर के भी अगर प्रॉमिस कर देगा तो भी उस वचन को निभाने में वो कटिबद्ध रहता है। तो इतना शानदार है। जिस मनुष्य का, जिस व्यक्ति का सूरज जितना अच्छा, उसका मान सम्मान उतना ही अच्छा। और एक बात, जीवन में 22वें वर्ष की आयु के बाद से ही वो व्यक्ति कमाने के लिए पथ पर आगे बढ़ जाता है और मान सम्मान के साथ धन अर्जित करता है। लाल किताब में एक बड़ा प्यारा सूत्र लिखा हुआ है कि सूरज को यदि बृहस्पति का साथ मिल जाए, सूरज को यदि बृहस्पति का साथ मिल जाए तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे मां लक्ष्मी सिंह की सवारी कर रही है। यानी कि अगर कुंडली में सूरज के साथ साथ बृहस्पति भी अच्छा आ जाए तो व्यक्ति किस्मत का धनी तो होता ही होता है। बृहस्पति यानी कि किस्मत, बृहस्पति अच्छा, किस्मत का धनी। और अगर किस्मत में यश की चमक बढ़ जाए तो उसका जीवन अपने आप में श्रेष्ठ कहलाता है और वो व्यक्ति कभी भी अपने अंदर कमजोरियां नहीं महसूस करता है। ऐसे आदमी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। ये लोग बहुत ही अच्छे लीडर्स होते हैं, बहुत अच्छे कुशल वक्ता होते हैं और बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं। तो इन सूरज से
हमें बहुत बहुत मदद मिलती है। मैं 1 घंटे तक भी सूरज के ऊपर बोलूं तो कम है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे देखें हम, सूरज कमजोर है या स्ट्रांग है। ये आपकी जो 4 उंगलियां हैं, इन 4 उंगलियों में जो ये अनामिका उंगली है, ये उंगली सूरज की उंगली है। इस सूरज की उंगली के नीचे ये जो क्षेत्र होता है, ये सूरज का क्षेत्र होता है। जिन लोगों का सूरज कमजोर है कुंडली में, उनके पहली बात तो ये सूरज रेखा नहीं होती, और अगर सूर्य रेखा नहीं है तो एक प्रकार से अमीर बनने का योग भी कमजोर से कमजोर हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी हमारे वैदिक ज्योतिष में या लाल किताब में राजयोग की बात की गई है, कोई भी राजयोग बिना सूरज की मदद के फलित ही नहीं होता। आपने सुना होगा, कोई कहता है मेरी कुंडली में फला राजयोग है, ये राजयोग है। और आपने ये भी सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सभी कहते हैं हमारी कुंडली में राजयोग है, पर फलित नहीं हो रहा। आचार्य जी समझ में नहीं आ रहा कब फलित होगा। हर कोई कहता है मेरी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। वो फलित क्यों नहीं होता? जब तक कुंडली में सूरज साथ नहीं देगा, कोई किसी प्रकार का राजयोग फलित नहीं होता है। ये एक सूत्र दिया है मैंने आपको ज्योतिष का, बड़ा गहरा सूत्र है। तो चाहे राजयोग को फलित करना हो, राज सरकार के अंदर उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो, गवर्नमेंट जो होती है ये भी सूरज ही होता है। पिता जो होते हैं ये भी सूरज होते हैं। हमारी आत्मा भी सूरज है, हमारा मान सम्मान भी सूरज है। तो सूरज को समझे बगैर ज्योतिष को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्योतिष की व्याकरण भी सूर्य से सीखी जाती है। कोई व्यक्ति अच्छा ज्योतिषाचार्य बनना चाहता है, उसका सूरज जितना अच्छा होगा वो उतना ही फेमस ज्योतिषाचार्य बने। तो सूरज के कमजोर होने की भी कुछ निशानियां होती है। पिता के साथ उसकी अनबन रहेगी, पिता का को भी बड़ी उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, पिता का जीवन बहुत ही सामान्य रहेगा, और पिता के साथ कोई अच्छे संबंध नहीं रहते। जब वो सोएगा, सोने के बाद साइड से मुंह से लार निकलती रहती है, हल्की हल्की, इधर गीला गीला, सोने के बाद जब उठेगा तो गीला गीला महसूस होगा। तो ये सूरज के कमजोर होने की निशानियां हैं। सरकार के साथ उसकी अनबन रहेगी, सरकार की खिलाफत करता रहेगा, उनको इनकम टैक्स से, कभी जीएसटी से प्रॉब्लम्स आती रहेगी। उनको कई बार मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ेगा, कई बार अपयश का भागी होना पड़ेगा, और जीवन में क्रेडिट तो उनको मिलता नहीं है। चाहे वो किसी के लिए कितना भी कुछ करें, उनको सम्मान नहीं मिलता। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशा लोग तो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उनका क्रेडिट कोई और ही ले लेगा, उनको नहीं मिलेगा। प्रॉपर टाइम पे उनको प्रमोशंस नहीं मिलेगी, अच्छे डेजिनेशंस नहीं मिलेंगे, और रिकॉग्नाइजेशंस नहीं प्राप्त होता। तो सूरज से हमें बहुत बहुत जीवन में चीजें प्राप्त होती हैं। अगर ये कमजोर हो जाए तो मामला गड़बड़ होता है। अब आसान भाषा में मैं आज आप लोगों को कम से कम 20 उपाय बताऊंगा, छोटे छोटे। अगर ये 20 उपायों को कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है, तो निश्चित मानिए आपकी जन्म पत्रिका में सूरज कहीं पर भी बैठा है, किसी अवस्था में भी बैठा है, कि कुछ समय के बाद सूरज ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो पहले टेक्निकली समझ लेते हैं, 20 उपाय बताने से पहले, कि सूरज कुंडली में कैसे समझे कि खराब हो गया। पहली बात, यदि सूरज राहु के साथ बैठा है, सूरज केतु के साथ बैठा है, या सूरज शनि के साथ बैठा, तो सूर्य बहुत बुरी तरीके से पीड़ित माना जाएगा। कुंडली में सूरज छठे भाव में बैठा है, 7वें भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, 10वें में बैठा है, 11वें में बैठा है, और 12वें भाव में बैठा है, सूरज कमजोर माना जाएगा। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं जी मेरा सूरज तो फलानी जगह बैठा है, पर मुझे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा है।
सूरज मेरा 7वें में बैठा है, मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो कई प्रकार के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग प्रकार से बनते हैं। अगर मैंने सूत्र अभी बताया है कि अगर सूरज को बृहस्पति का साथ मिल जाए, सूरज को मंगल का साथ मिल जाए, या सूरज को चंद्रमा का साथ मिल जाए, तो इन स्थानों पर बैठा हुआ सूरज का भी नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। पर फिर भी उसको हमेशा लगेगा, यार मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो जिन लोगों की कुंडलियों में भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, वो कॉम्बिनेशन सूर्य की कमजोरी को दिखाता है। अब हाथ में आइए, ये जो सूरज का क्षेत्र है, इस पर रेखा ही नहीं मिलेगी, और रेखा मिलेगी तो बहुत टूट टूट के चलती हुई मिलेगी। ये एक पहली रेखा है हाथ में जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, ऊपर से नीचे की ओर रेखा आती है, सूरज रेखा। और यही इंसान को अमीर बनाने वाली रेखा भी, मल्टीप्लायर रेखा भी यही है, मान सम्मान देने वाली रेखा भी यही है। इस रेखा पर क्रॉस का निशान नहीं होना चाहिए, ये 2 या 3 खंड में विभाजित नहीं होनी चाहिए, ये एक साथ 3-3 4-4 रेखाएं मिलके साथ नहीं चलनी चाहिए। इस रेखा में कुठार रेखा कोई नहीं होनी चाहिए, इस रेखा में कोई भी राहु का चिन्ह नहीं होना चाहिए, कोई आइलैंड नहीं बना होना चाहिए। अगर ये सब बने हुए हैं तो ये सूरज रेखा कमजोर मानी जाएगी। अगर सूरज की रेखा भाग्य रेखा के साथ मिल जाए तो वो वही योग है कि शेर के ऊपर माँ लक्ष्मी बैठी हुई है, लक्ष्मीपति भी है, रुतबे वाला भी है, रुआब वाला भी है। ये कहें समाज में रुतबा और रुआब सूर्य ग्रह ही बनाता है जीवन में। तो ये मैंने टेक्निकल कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं, जिसके में जो समझ सकता है कि सूरज की कमजोरियां उसके जीवन में हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सूरज के उदय होने से पूर्व उसे जाग जाना चाहिए, सुबह सुबह खड़ा हो जाना चाहिए, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के उसे सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो पहला रूल क्या है? सूरज से पहले जाग जाओ। दूसरा रूल, उसे सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तीसरा रूल, या तीसरा आप रेमेडी भी कह सकते हैं, तीसरी रेमेडी है उसे सूर्य साधना करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करने के बाद सूर्य साधना कैसे की जाती है? पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लें और सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्य मंत्र का जाप, वैदिक मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं, बीज मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं, और सूर्य का सबसे प्रिय मंत्र, उस मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। सूर्य का वैदिक मंत्र ओम आकर्षणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन अमृतम मर्त्यंचया हिरण्येना सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। आप पुस्तक के माध्यम से भी ये वैदिक मंत्र देख सकते हैं। या ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीम, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम स सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप। जो भी आपको आसान लगे उसी मंत्र का साथ लेना चाहिए। अगर आपने किसी व्यक्ति को, किसी महान व्यक्ति को, संत को, साधु को, ब्राह्मण को आपने अपना गुरु मंत्र, गुरु बनाया हुआ है, तो अपने गुरु जी से आज्ञा जरूर ले लें सूर्य साधना करने के लिए। सूर्य साधना जीवन की श्रेष्ठ साधना है। सूर्य साधना जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली साधना है। बहुत से नियम है साधनाओं के, गुरुदेव से, अपने गुरुदेव से पता करें। सूर्य यंत्र का की स्थापना करके आप तो भी मंत्र साधना कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है भी क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी, अगला जो रेमेडी है वो है सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना। ये अनामिका और अंगूठा, इन दोनों को आपस में मिलाएं, इस प्रकार से ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। इस तरह से भी आप इसको करके 45 मिनट्स तक रेगुलर
ये ध्यान से समझना है। आराम से किसी भी तरीके के पोस्चर में आराम से कमर सीधी करके बैठ जाएं और ध्यान लगाएं। ध्यान जिन्हें नहीं लगाना आता वो किसी भी प्रकार का मंत्र करें, सूर्य मंत्र करें तो बहुत ही उत्तम है। अगर आपसे ये नहीं होता तो अंगूठे को बिल्कुल सूर्य के क्षेत्र के ऊपर लगा लीजिए। ये जो अनामिका के नीचे सूर्य का क्षेत्र बताया मैंने, उसको बिल्कुल लगा लीजिए और तो भी 45 मिनट्स तक इसका अभ्यास कीजिए। सूर्य हमारे शरीर में पॉजिटिव पित्त प्रदान करता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे भोजन को पचाने में बहुत सहायक होता है। हमारा जो मणिपुर चक्र है इसका संबंध सूर्य के साथ है। यदि किसी का मणिपुर चक्र ठीक है तो उसके जीवन में डाइजेस्टिव इश्यूज है ही नहीं और उसके अंदर कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है। तो ये मुद्रा का अभ्यास बहुत ही उत्तम अभ्यास है। तथा अगर व्यक्ति संडे के दिन उपवास करता है, रविवार को उपवास करता है, रविवार के उपवास में नमक और सरसों के तेल का सेवन नहीं करना होगा, ये ध्यान में हमें रखना होगा। और ये उपवास कम से कम 3 वर्ष तक लगातार व्यक्ति करे तो सूर्य की कमजोरियां दूर होने लगती हैं कुंडली से। सूर्य कुंडली में कहीं बैठा हो उससे आने वाले दोष कम हो जाते हैं। अक्सर पिता पुत्र का झगड़ा इसीलिए हो जाता है क्योंकि सूर्य कमजोर होता है, पिता से बनती ही नहीं है। पिता यहां तक जी तैयार हो जाता है कि मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, जा भग जाए यहां से। इस तरह की स्थितियां जो है निर्मित हो जाती है। तो प्रत्येक संडे को उपवास रखें। संडे के दिन ही अंध विद्यालय जाकर के आप खाने पीने की चीजों का दान कर सकते हैं। चाहे आप गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, या जो भी सामग्री वहां पर अंध विद्यालय में आवश्यक है, संडे के दिन आप दान करें, बहुत उत्तम रहेगा। अगर अंध विद्यालय उपलब्ध नहीं है, कई जगह ऐसी हैं, कई स्थान ऐसे हैं जिन शहरों में या जिन कस्बों में या गांवों में अंध विद्यालय नहीं है, वो बंदरों की सेवा कर सकते, बंदरों को गुड़ खिला सकते, गुड़ खिलाएं, केला खिलाएं, काला चना खिलाएं। इससे भी सूर्य मजबूत होता है। और यदि लाल मुंह के बंदर मिल जाएं तो अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। ये उपाय करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। अब हमें कुछ जीवन में कपड़े पहनने से संबंधित भी हमें ध्यान रखना होता है। एक तो काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिनको भी अपना सूर्य अच्छा करना है उन्हें काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और जिनका ज्यादा खराब है सूर्य, उन्हें अपने सिर के ऊपर सफेद रंग की पगड़ी पहननी चाहिए या बादामी कलर की पगड़ी पहननी चाहिए, या टोपी भी पहन सकते हैं। वो उनके लिए ज्यादा अच्छा असर देगी। अगर वो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, खादी के कपड़े पहनते हैं, तो भी ये सूरज को अच्छा करने का एक बेहतरीन तरीका है। ऐसे लोगों को टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए। बिना मतलब के सरकार की खिलाफत नहीं करनी चाहिए। सरकार की खिलाफत का मेरा मतलब है यहाँ पर जो सरकार ने कानून बना रखे हैं वो उन कानून का पालन करना चाहिए, कानूनों को नहीं तोड़ना चाहिए। अब सरकार ने कोई नियम बना रखा है टैक्स देने का तो वो जरूर दिया जाना चाहिए। तथा ऐसे लोगों को जो भी जीवन में सूर्य को अच्छा रखना चाहते हैं उन्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा गुस्सा सूर्य की कमजोरी का प्रतीक है। व्यर्थ का गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी से मुफ्त की चीजें नहीं लेनी चाहिए। एक उपाय बहुत ही उत्तम है। आप तांबे के सिक्के लेकर के, अगर सूरज खराब हो रहा हो, सूरज हमारी ओवरऑल हेल्थ का ग्रह भी माना जाता है, अगर हेल्थ बिगड़ रही हो तो तांबे के सिक्का लेकर के, तांबे का पैसा लेकर के, पुराने जो तांबे के पैसे होते थे उनको जल प्रवाह किया जा सकता है। 43 दिन लगातार ऐसा करने से काफी हद तक दोष दूर होता है। काली गाय की सेवा करना भी सूर्य के लिए अच्छा होता है।
उससे भी बहुत सारा लाभ हो सकता है। तांबे का चकोर टुकड़ा घास वाली जमीन में दबाने से भी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो सूर्य के मित्र ग्रह हैं उनकी भी मदद ली जा सकती है। जिसको भी अपना सूरज अच्छा रखना है उसको मंगल नेक बना के रखना हो। यानी कि जो लोग लाल किताब के हमारे वीडियो जानते हैं, देखते हैं, वो जानते हैं मंगल बद के कंसेप्ट। कि जिनकी कुंडली में मंगल बद है उन्हें सबसे पहले मंगल को नेक करने का उपाय करना चाहिए, तो ही सूरज का उपाय करने का लाभ होगा। मंगल को नेक किए बगैर सूरज का उपाय करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मंगल को नेक बना के रखें। और क्या कर सकते हैं? बृहस्पति को अच्छा बना करके रखें। बृहस्पति को जितना अच्छा रखेंगे, मैंने जैसे सूत्र बताया, बृहस्पति कुंडली में जितना अच्छा होगा, सूरज का साथ देगा, सूरज का साथ देगा, तो आपको किस्मत के साथ साथ यश मान सम्मान भी प्राप्त होगा। धन तो प्राप्त होगा ही होगा, आपको यश मान सम्मान भी प्राप्त होगा। कभी भी हेल्थ खराब हो जाए तो सूरज की चीजें दान करनी चाहिए विधि विधान से। जैसे कि आपका गेहूं, बाजरा, लाल रंग का फल, लाल रंग की मिठाई, लाल रंग का कपड़ा, सूर्य यंत्र, शहद, अनार, ये सब चीजें आप जो है विधि विधान के साथ आप दान कर सकते हैं। परंतु ये सभी उपाय हमें जो करने होंगे वो रेगुलर करने होंगे, और बिना, जिसको कहते हैं ना, नागा किए वो सब नहीं करना। एक और आसान बड़ा सा उपाय है। जब भी आप भोजन करें, भोजन का कुछ अंश करने से पहले जब आप खाना बनाते हैं, वो थोड़ा सा अग्नि को प्रदान कर दें, अग्नि देवता को प्रदान करें। सूर्य स्वयं अग्नि के ग्रह हैं। स्वयं जो है फायरी प्लैनेट, सिंह राशि के स्वामी ग्रह, पंचम भाव के स्वामी है, पांचवें भाव के स्वामी है। तो ये सब उपाय करने से तो कल्पना जो है, जिसका भी सूरज कमजोर हो वो ठीक हो सकता है। पर यहां मैं दर्शकों को कहता हूं, हर व्यक्ति की कुंडली परमेश्वर ने अलग बना करके भेजी है आपके लिए। हर एक के थोड़े थोड़े कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं, पर स्पेसिफिक उपाय करने से लाभ ज्यादा होता है। क्योंकि कितनी क्वांटिटी में कोई चीज दान करनी है, कितने दिनों तक करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, ये सब चीजें जो हैं आपको कुंडली देख करके ही पता चलेगा। और एक बात, जिन लोगों का भी सूरज कमजोर होता है उनके जीवन में पिता के सुख में कमी होती है। पिता की या तो आयु कम मिलेगी या पिता की हेल्थ खराब मिलेगी। खास करके जिस बच्चे का सूरज कमजोर होगा उसके पिता को या तो किसी प्रकार का एडिक्शन मिलेगा, पिता को शराब पीने की आदत या कामकाज में तकलीफें, नौकरी रोजगार में बाधाएं मिलेंगी उसके पिता को। और साथ में क्या होगा, पिता का गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। और क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के फादर को ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम और बहुत ही सीवियर गंभीर रोग होने के खतरे बन जाते हैं। तो अगर किसी के पिता का हेल्थ ठीक नहीं है और रेगुलर पिता की हेल्थ ठीक नहीं है तो भी सूर्य की कमजोरियां जो है दिखाई देती हैं। तो उन लोगों को अपने पिता की अच्छी हेल्थ के लिए, पिता की तरक्की उन्नति नहीं हो रही है, पिता ऐसा महसूस करता है, तो भी पिता के लिए किया जा सकता है। किसी के फादर पॉलिटिक्स में और उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो भी बच्चा जो है पिता के लिए भी जो है ये सूरज की उपासना कर सकता है, सूर्य के नियमों का पालन कर सकता है। तो आप देखेंगे ये सब करने से उन्हें लाभ प्राप्त होता है। एक और भी तरीका है, सूरज का शत्रु है शनि। अगर सूरज को ताकत देनी है तो शनि को थोड़ा सा कमजोर करना पड़ेगा। अव्वल तो जैसे जिनका सूर्य कमजोर होता है, शनि लगभग उनका कोई ज्यादा मजबूत होता नहीं है।
फिर भी मैं एक यहाँ पर सूत्र देता हूं, उनको शनि की चीजों का दान वो कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूं, दान करने से पूर्व आप आचार्य से, ज्योतिषाचार्य से सलाह अवश्य लें। कई जी। कुछ केसेस में, 90% केसेस में तो मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। कोई आदमी कोई भी उपाय कर लेगा, उसको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। पर 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें फायदे की जगह नुकसान पॉसिबल है। इसलिए स्पेसिफिक कुंडली दिखा करके ही, सलाह लेकर के ही उपाय करना बेहतर रहेगा। तो उन्हें शनि की चीजों का दान कर देना चाहिए। शनि की चीजें क्या होती है? काले उड़द है, सरसों का तेल है, काले तिल हैं, और काले रंग के कपड़े हैं, जुराब है, काली स्वेटर है, काला छाता है, काले जूते हैं। ये सब चीजें दान की जा सकती हैं। बादाम है, ये दान की जा सकती है, पर सलाह लेकर के। तो आज हमारे दर्शकों के लिए हमने एक नहीं, पूरे 20 से ज्यादा उपाय आप लोगों के समक्ष रख दिए हैं। जो भी पॉसिबल हो जरूर कीजिए। मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा इन सभी उपायों में से, अगर आप किसी आचार्य से बिना पूछे कोई का उपाय करना चाहते हो, तो उसमें से मैं एक उपाय कहूंगा, सूर्य साधना। ये जरूर करें। और यदि हमारे दर्शक सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं कि सूर्य साधना कैसे करते हैं, उसका पूरा विधि विधान लिखें, तो सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अगर कमेंट्स बॉक्स में सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं सूर्य साधना के बारे में, तो हम निश्चित रूप से अगला वीडियो जो है सूर्य साधना पर ही बनाएंगे। धन्यवाद गुरुजी। आपने बहुत अच्छे और बहुत इजी वे में हमें समझाया कि अगर सूर्य कमजोर हो तो उसके क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, आपने हमें इतने सारे उपाय बताए जो हमारे दर्शक कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको इसका लाभ भी होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी, हमारी एस्ट्रो पाठशाला के दर्शकों को भी इतने अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, और मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।